गुड मॉर्निंग क्लास। कल के लेक्चर में हमने एक रिलेशन रीड किया था HCF इंटू LCM दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू बोथ नंबर। और ये रिलेशन मैंने बताया था आपको किसके लिए यूज होगा, सिर्फ दो नंबर के लिए ही यूज होगा। आपके पास दो नंबर अगर दिए गए हैं तो आप यहाँ से चार चीजें निकाल सकते हैं। HCF भी निकाल सकते हो, LCM भी निकाल सकते हो। और यहाँ से क्या होता है, ये दिस इज फर्स्ट नंबर इन मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो यहाँ से आप नंबर भी निकाल सकते हैं अगर आपको नंबर पूछा गया है तो यहाँ से आपके हमने चार फॉर्मूले रेडी किए थे। आज हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट और सेकंड हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। सो आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बस सर्विस सेंटर हैज टू फीड सर्विस स्टार्ट टुगेदर एट AM। किसी बस सेंटर के पास टू फीड सर्विस हैं जो कब कहाँ कितने बजे स्टार्ट होती है, एक साथ 8 AM पे एक साथ स्टार्ट होती हैं। वहाँ से दोनों बस सर्विस की कंडीशन क्या है, अब बस A लीव्स एट 15 मिनट्स इंटरवल। जो बस A है, फर्स्ट A बस है जो वो कितने इंटरवल पे लीव करती है, कितने इंटरवल पे चलती है, 15 मिनट्स पे। और B बस है वो कितने इंटरवल पे चलती है, आपकी 20 मिनट्स पे। हमें फाइंड क्या करना है, on a particular day how many times do both service leave together from 8 AM to 11 AM। तो हमें ये निकालना है कि एक दिन के लिए किसी पार्टिकुलर डे के लिए दोनों बस कितने टाइम के लिए लीव करेंगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको टाइम मिनिमम टाइम निकालना है और मिनिमम के लिए आप क्या निकालोगे, LCM निकालेंगे। अगर आपको मैक्सिमम चीज निकालनी है, ग्रेटेस्ट चीज निकालनी है, बड़ी चीज निकालनी है, उसके लिए क्या निकाल देंगे आप, HCF निकाल देंगे। वैसे आप क्या मिनिमम के लिए क्या निकालेंगे, LCM। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका, बस जो A है वो लीव करती है कितने टाइम इंटरवल पे, बस A लीव्स एट इंटरवल 15 मिनट। और जो आपकी बस B लीव करती है वो कितने इंटरवल पे लीव करती है, 20 मिनट। अब हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। सो टू फाइंड टाइम ऑफ बस A एंड B वी फाइंड LCM। हम दोनों बस के टाइम का जो टाइम गिवन है 15 और 20 मिनट्स, इसका क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, LCM। तो क्या होगा 15 और 20 का LCM आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से और डिवीजन से। सो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, क्या होगा, प्राइम फैक्टर 3 रहेगा, 3 5 जा 15। यहाँ से कब तक डिवाइड करोगे, जब तक 1 नहीं आ जाता। अब यहाँ से क्या 2 10 जा, फिर क्या करोगे, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ से इनकी प्राइम फैक्टर उठाइए, क्या क्या है, 3 इंटू 5, 1 प्राइम नहीं है सो हम 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देयर LCM। और LCM क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले क्या उठाओगे, जो इनके अंदर कॉमन नंबर है, 5 कॉमन है। सो 5 को आप सिर्फ जितने बार भी कॉमन है उतने टाइम ही यूज करेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर बच गया आपके पास, यहाँ से 3 बच गया और इसके पास से 2 बच गया 2 टाइम। तो दोनों को आप एज इट इज रख लेंगे टू फाइंड LCM। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या देगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 दैट गिव्स यू 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। अब ये 60 क्या आ जाएगा, 60 जो हमने निकाला, दोनों का LCM निकाला है, इस 60 की हेल्प से हम बताएंगे दोनों बस एक साथ कब कितने टाइम पार्टिकुलर डे पूरे दिन के अंदर लीव करेंगी। तो कितने राउंड लगाएंगी वो, 3 टाइम। तो टोटल टाइम क्या आएगा, 3 टाइम्स। ओके स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप 60 और 20 को डिवाइड करोगे या फिर 60 और 15 को डिवाइड करोगे तो हम इनका मिनिमम टाइम लेंगे। तो मिनिमम टाइम दोनों का क्या आएगा, कॉमन जो आएगा 3 आएगा। अगर आप 20 और 60 को डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा, क्यूसेंट 3 होगा। और 60 और 15 को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4। अब देखो ये कितने टाइम जा रही है, 3 टाइम, ये कितने टाइम जा रही है, 4 टाइम। लेकिन हमने दोनों का एक साथ मिनिमम ढूंढना है, तो यहाँ से मिनिमम क्या रहेगा, 3 टाइम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कैन बी फर्दर सेपरेटेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 13 एंड 17। एक स्टूडेंट्स का ग्रुप दे रखा है जिसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अनदर ग्रुप के अंदर 5 13 एंड 17। इन ग्रुप्स के अंदर उनको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमें ये बताने हैं स्मॉलेस्ट सबसे कम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम डाल सकते हैं वो कितने डाल सकते हैं। तो अभी भी मैंने बताया आपको, मिनिमम चीज निकालने के लिए, स्मॉलेस्ट चीज निकालने के लिए, कम चीज निकालने के लिए क्या निकालोगे आप, LCM निकालेंगे। सो इनका LCM निकाल दो, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। प्राइम मेथड से निकालिए, क्या रहेगा, 5 5 1 जा 5।
फिर 13 का निकालोगे क्या रहेगा, 13 प्राइम है, खुद से ही डिवाइड होगा, 17 भी प्राइम है, किससे डिवाइड होगा आपका, खुद से ही डिवाइड होगा। सो इनके प्राइम फैक्टर लिखिए क्या रहेगा, 5 का प्राइम फैक्टर क्या है 5, 13 का प्राइम फैक्टर क्या है 13 और 17 का प्राइम फैक्टर क्या रहेगा 17। सो एलसीएम क्या हो जाएंगे, एलसीएम क्या रहेगा बच्चों, अब इनका जो आपको प्राइम फैक्टर मिले हैं उन सब की प्रोडक्ट आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या निकालोगे, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल के लिए सबसे पहले देखोगे इनके पास कोई कॉमन फैक्टर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो जो जो सारे हैं उनको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा, दैट गिव्स यू 65 प्लस 17, सॉरी मल्टीप्लाई, यहाँ से 17 और 65 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आपके पास, 17 5 से क्या देगा आपको 85, 17 6 से क्या देगा आपको 102, उसमें आप 8 ऐड करोगे क्या आ जाएगा आपके पास 1105। सो ये क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की पॉसिबिलिटी रहेगी, कितने होंगे आपके पास। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीटा गोज टू ए शॉपिंग मॉल एवरी 64 डेज, अर्चना गोज टू सेम शॉपिंग मॉल एवरी 72 डेज। दो लड़कियां हैं जो एक सेम मॉल में जा रही हैं शॉपिंग करने के लिए। जो रीटा है वो कितने डे के लिए जाती है 64, और जो अर्चना है वो कितने डेज के लिए जाती है 72 डेज। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल दे मीट ईच अदर इन द मॉल। हमें क्या फाइंड करना है, दोनों सेम मॉल के अंदर जा रही है शॉपिंग करने के लिए इतने टाइम के बाद, तो वो कब मिलेंगे दोनों एक दूसरे को उसी मॉल के अंदर। तो यहाँ से फिर से क्या फाइंड आउट कर लोगे आप, इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एलसीएम क्या रहेगा बच्चों 64 और 72 का एलसीएम ऑफ 64 एंड 72। कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ से हमने अगर डिवीजन लगाया तो क्या निकालोगे, यहाँ से दैट गिव्स यू 32, ये भी 2 से डिवाइड होगा तो क्या रहेगा, दैट गिव्स यू 36। नेक्स्ट फिर दोनों के पास 2 और 6 है लास्ट यूनिट में, तो यहाँ से फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, दैट गिव्स यू 16, दैट गिव्स यू 18, फिर से 2 से ही डिवाइड होगा, ये क्या देगा 8, ये क्या देगा आपको 9। ओके स्टूडेंट, अब फिर देखो इनमें से अगर एक भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करोगे, जो नहीं हो रहा उसको एज इट इज रखेंगे, फिर से क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, जो डिवाइड नहीं होगा उसको फिर से एज इट इज रखेंगे। कब तक करते जाओगे, जब तक 1 नहीं आ जाए आपका। तो यहाँ से देखिए 1, एक नंबर की हेल्प से तो 1 मिल गया, आप दूसरे को डिवाइड करिए, 9 किससे डिवाइड होगा आपका 3 से, सो क्या मिलेगा 3 3 से 9, फिर से 3 से डिवाइड करोगे क्या मिल जाएगा 1 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करोगे, इन सारे नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों नंबर का एलसीएम होगा। और जो हमें क्या निकालना है, हमें ये बताना है वो दोनों एक दूसरे को मोल में कितने दिन बाद मिलती है, तो जो इसका एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या आएंगे आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद क्या रहेगा आपके पास 3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से 2 कितने टाइम यूज हो रहा है आपका 3 टाइम, और ये कितने टाइम यूज हो रहा है आपका 2 टाइम। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये क्या देगा आपको 8 और ये क्या देगा आपको 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 जा क्या देगा आपको 64। यहाँ से क्या मिलेगा 3 3 जा 9, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 576, यानी कि वो कितने टाइम बाद एक दूसरे से मिलेंगी 576 डेज बाद। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अर्चना और रीटा की मीटिंग जो होगी वो कब होगी 576 डे के बाद होगी। तो इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर भी हमें ये देखना है आप एलसीएम कब निकाल सकते हो, एचसीएफ कब निकाल सकते हो, और जो डायरेक्ट आपको नंबर दिए जाते हैं उसमें आपको डायरेक्ट पूछा जाता है आप गिवन नंबर के लिए एलसीएम निकालो या फिर गिवन नंबर के लिए एचसीएफ निकालो। तो आपके पास 2 मेथड है दोनों को निकालने के लिए, आइदर प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट चैप्टर के क्वेश्चन हैं। क्या दे रखा है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कुछ नंबर दे रखे हैं आपको, उनका हमने 2 से लेके 2 3 4 5 6 8 10 11
इन सब के लिए क्या चेक करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। नंबर क्या दे रखा है, फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दे रखा है यहाँ पे 98,920। तो यहाँ से ये सिर्फ और कुछ नहीं है, चैप्टर का ही रिवीजन है। तो देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, सबसे पहले 2 के पास जाइए। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, अगर 2 के लिए लास्ट यूनिट का मतलब वो जो वंस प्लेस पे वैल्यू होती है वो 0, 2, 4, 6, 8 आ जाती है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से देखो ये नंबर क्या है, आपको इस नंबर के पास लास्ट डिजिट में क्या है, 0 है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाय 2। एक टेबल बनाएंगे, हमने एक ऐसी ऐसी टेबल भी बनाई थी, तो एज इट इज वो टेबल बनाएंगे, जिस भी नंबर से डिवाइड होगा उस पर आप क्या कर दोगे, मार्क कर देंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 ऐसे आप टेबल बनाएंगे। तो ये हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, सो हम 2 से इसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या रहेगा आपके पास, 3 का क्या फॉर्मूला था, अगर सम ऑफ ऑल डिजिट, इन सारी की सारे डिजिट का सम क्या देगा, 9 + 8 17 + 9 क्या देगा आपको 26, और 26 + 2 क्या देगा आपको 28। और 28 आपको पता है 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से देखो क्या होता है, फॉर्मूला होता है, 4 का फॉर्मूला क्या है, लास्ट की जो दोनों डिजिट हैं वो या तो 0 0 होनी चाहिए या फिर 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। देखिए ये दोनों 0 0 नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है 20 है, और 20 आपको पता है 4 की टेबल में आता है, सो ये नंबर क्या रहेगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का क्या फॉर्मूला है, लास्ट की जो डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 का क्या फॉर्मूला होता है आपको, 6 का क्या टेस्ट होता है, अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। यहाँ से नंबर दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से भी आपका नंबर डिवाइड नहीं होगा। 8 से क्या फार्मूला है आपका, 8 से आप 3 नंबर को उठाते हो, तो यहाँ से अगर तीनों नंबर या तो 0 हो या फिर 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ से देखिए 920 क्या 8 से डिवाइड होगा, 8 1 जा 8, ये क्या देगा आपको, अब यहाँ से चेक कीजिए इसको, 8 1 जा फिर से 8 क्या देगा 40। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है आपका कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है किस पे, 8 पे। तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, मार्क कर देंगे। 10 का क्या टेस्ट होता है, 10 के लिए लास्ट की जो डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 होनी चाहिए, और यहाँ पे 0, इसका मतलब ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 लास्ट क्या है आपका 11 का टेस्ट क्या रहेगा, सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट क्या रहना चाहिए आपका, या तो 0 रहना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्या रहेगा, सबसे पहले ओड डिजिट की वैल्यू निकालो, क्या है डिजिट, ओड डिजिट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 रहेगी, फिर आपकी क्या रहेगी 9, उसके बाद क्या रहेगी अगेन 9। इवन प्लेस पे कौन कौन सी वैल्यू है, 2 और 8 जो बच जाएंगी वो क्या है इवन की है, 2 और 8। तो यहाँ से इनका सम निकालिए, सबसे पहले क्या होगा 9 + 9 क्या देगा 18, और ये क्या देगा आपको 18, 8 + 2 क्या देगा 10। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए, डिफरेंस कितना आ रहा है 18 - 10 दैट इज 8, और आपको पता है 8 ना तो 0 के इक्वल है और ना ही 8 11 से डिवाइड होगा, इसका मतलब जो ये नंबर गिवन है ये भी आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। ओके बच्चों, तो आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, इसमें आपने ऐसे ही चेक करने हैं। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, चेक 225 एंड 169 आर कोप्राइम और नोट। और कोप्राइम क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है कोप्राइम की, वो नंबर जिनके बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके पास कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा ये क्या है कोप्राइम है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये कल आप क्वेश्चन अपनी कॉपी में कीजिएगा, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।